हबीक मूरा से मिलने जाता है। मूरा हबीक को देखते ही पहचान लेती है और अकेले में उससे बात करती है। उसे पता चलता है कि हबीक की पावर्स कुछ समय के लिए उसके पास नहीं है। हबीक उसे बताता है कि वह तीनों गॉड्स के स्टोन्स लेने आया है ताकि वो किंग बन सके। वह मूरा से स्टोन मांगता है, लेकिन मूरा उसे स्टोन देने से मना कर देती है। मूरा कहती है, जो गॉड अपनी पावर खो चुका हो वो दुनिया का राजा क्या बनेगा। मूरा की इस बात से हबीक को बहुत बुरा लगता है। हबीक सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। मूरा उसे कुछ अजीबोगरीब काम करने का सुझाव देती है। वहाँ से निकलते हुए हबीक को सुहा दिखाई देती है। सुहा एक डील फिक्स करने के लिए किसी के साथ साइड में चली जाती है और उस डील को लेकर वह काफी खुश और संतुष्ट दिखती है। दूसरी तरफ हबीक एक ही रात में कोरियन भाषा पढ़ना और लिखना सीख लेता है। जब सुहा देर रात घर लौटती है, उसे पिछले टेरेस इंसिडेंट की याद आ जाती है और वह थोड़ी डर जाती है। जब वह अपने घर की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि हबीक पहले से ही वहाँ खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। वह उसे बताता है कि उसने कोरियन भाषा सीख ली है और उसके घर की वॉल पर अपना और सुहा का नाम भी लिख दिया है। अब हबीक मूरा के कहे सारे काम करता है और उसका बॉडीगार्ड भी बन जाता है। मूरा फिर भी उसे स्टोन देने से मना कर देती है। हबीक के जाने के बाद मूरा रेयान को कॉल करके बताती है कि वह अब और नहीं कर सकती और जो भी करना है वह खुद आकर करे। इस बीच हबीक काफी तनाव में था, इसलिए वह सुहा को बीच पर ले जाता है। दोनों बीच पर खूब एंजॉय करते हैं। तभी हबीक को एक आदमी दिखाई देता है जो हमेशा सुहा के आसपास रहता है। इस आदमी ने सुहा की कार के ब्रेक भी फेल कर दिए होते हैं। जब हबीक और सुहा वहां से निकलते हैं तो हबीक कार चलाने लगता है। उसे अचानक पता चलता है कि ब्रेक काम नहीं कर रहे। वह सुहा को कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है और अपनी बची खुची पावर्स का इस्तेमाल करता है। सरप्राइजिंगली उसकी पावर्स इस वक्त काम कर जाती हैं और वे दोनों बच जाते हैं। बाद में हबीक और सुहा उस आदमी का पता लगाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। वह आदमी साइको निकला जो सुहा से बदला लेना चाहता था क्योंकि सुहा ने उसकी कार एक्सीडेंट का इंश्योरेंस क्लेम किया था। इस घटना के बाद सुहा हबीक से मिलने आती है और उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसकी 2 बार जान बचाई। लेकिन हबीक कहता है कि उसे थैंक यू नहीं चाहिए, उसे एक नया मोबाइल, ढेर सारा खाना और अच्छे कपड़े चाहिए। सुहा पहले उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन कुकिंग में गड़बड़ कर देती है तो आखिर में दोनों नूडल्स से ही काम चलाते हैं। फिर हबीक कुकिंग सीखने का मन बना लेता है और एक मास्टर से कुकिंग की ट्रेनिंग लेता है। अब हबीक इतना अच्छा खाना बनाता है कि वह किसी 5 स्टार होटल के खाने जैसा लगता है। सुहा उसे इसके लिए थैंक यू बोलती है। इस दौरान हबीक को स्टोन्स की याद आती है और वह फिर से मूरा के पास जाकर स्टोन मांगता है। मूरा कहती है कि उसे स्टोन चाहिए तो पहले उसे एक मीडियम गिफ्ट लेकर आना होगा। मूरा को हबीक पसंद आने लगा है, लेकिन हबीक को इस बात की खबर नहीं है। दूसरी ओर विलियम मूरा को पसंद करता है और उसे प्रपोज भी कर चुका है, पर मूरा ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। इसी बीच रेयान को पता चलता है कि सुहा हबीक की डिवाइन सर्वेंट है। वह सुहा को अपनी कार में बिठाकर हबीक के सामने ले आता है। रेयान उसे ड्रिंक देता है और कहता है कि अगर सुहा यह ड्रिंक हबीक को पिला दे तो वह उसे एक डायमंड रिंग और पैसे देगा। रेयान कहता है कि इससे हबीक को कुछ नहीं होगा, बस थोड़े समय के लिए गॉड स्टोन्स को भूल जाएगा। सुहा गुस्से में आकर ड्रिंक को पैरों से कुचल देती है और कहती है, अगर हबीक के पास पावर्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह गॉड नहीं है। अब हबीक और सुहा दोनों एक साथ होते हैं और हबीक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सुहा को हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। अगली सुबह सुहा को याद आता है कि उसे एक जरूरी मीटिंग में जाना था। हबीक उसे 2 स्टोन्स दे देता है और बताता है कि तीसरा स्टोन एक और गॉड के पास है जो युद्ध के दौरान कहीं खो गया था। सुहा और हबीक फिर से मैप के बारे में बात करते हैं और सुहा उससे पूछती है कि वो मैप कैसा दिखता है। हबीक उसे बताता है कि वह पानी की तरह दिखता है, फ्लूइड है और उसकी तरह जलता भी है। तो दोस्तों, ये था ब्राइड ऑफ द वाटर गॉड का पार्ट 3 का पूरा रिव्यू।